ओके नमस्कार आदाब सलाम। मैं सरवत खान अपने फिरदौस कंप्यूटर के यूट्यूब पे आप सभी का इस्तकबाल। आज माँ के बारे में दो लफ्ज़ बोलना ये चाहेंगे। माँ, कहते हैं कि माँ एक ऐसा दिल रखती हैं, अगर किसी बच्चे को मौत की सज़ा मिल जाए और माँ चाहे तो सज़ा को अपने सर पे ले लेगी, ख़ुद फांसी का फंदा लगा लेगी और बेटे को उस सज़ा से बचाने की कोशिश करेगी। ऐसे एक माँ रात के वक्त में अपने बच्चे के कमरे के बाहर टहल रही थी। जो भी अभी बातें करते हैं कि आपकी माँ रात में टहला करती हैं, तो कहा कि ऐसी खाना बहुत खा लिया होगा तो टहल रही होंगी। ऐसे लफ्ज़ का इसकी वाइफ ने बात करी। मियाँ ने अपनी बीवी की बात को सुन लिया और जवाब नहीं दिया। बहुत देर के बाद जब माँ टहल करके थक गई तो माँ ने 2 बार नॉक नॉक किया, तो बच्चे ने आवाज़ सुनी और अनसुनी कर दिया। फिर नॉक नॉक किया। जब बहुत बार जब नॉक नॉक करने के बाद बच्चे ने सोचा लाओ अब परेशान कर रही माँ हमारी बूढ़ी माँ, तो लाओ दरवाज़ा खोलें। दरवाज़ा खोलते तो माँ कहती है बेटा कुछ उलझन सी मुझे महसूस हो रही है, कुछ अजीब सी फीलिंग हो रही है कि दिल भारी भारी सा हो रहा है। तो बेटा कहता है, उसकी बीवी कहती है माँ तुमने आज खाना बहुत खा लिया होगा, थोड़े और चक्कर लगा लो फिर तक सो जाओ। दरवाज़ा बंद करते हैं और वो मियाँ बीवी दोनों सो जाते हैं। जब सुबह उठते हैं देखते हैं उसकी माँ उसी आंगन में उसी बरामदे में दम तोड़े हुए मरी भी पाते हैं। आमतौर पे ये सोच बच्चों की माँ के प्रति रह गई कि शायद वो बूढ़े हो गए हैं तो खांसेंगे ही, तो अगर बूढ़े हो गए तो रोज़ बुखार ही आएगा, अगर बूढ़े हो गए तो रोज़ हाथ पैर में दर्द होगी। वो इसलिए बूढ़े नहीं हुए हैं, उन्होंने दर्द भी आपके लिए लाए हैं, वो बूढ़े भी आपके लिए हुए हैं। वो आज जितनी भी तकलीफ़ों को उठा रहे हैं, बीपी के मरीज़ हो गए हैं, हड्डियों में दर्द हो गई, नज़रें कमज़ोर हो गई हैं, हाथों का थरथराना हो गया है, बाल भी सफ़ेद हो गए हैं। ये जो कुछ भी हुआ है वो शायद आपको बड़ा करने में अपनी सारी एनर्जी सारी ताकत सब कुछ लगा दिया है। आज एक तकलीफ़ से अटैच मैसेज नफीस फातिमा देंगी। हम उनके मैसेज को मेरे पहले सुना तो हम बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए, तो आज हम उनकी ज़बानी इस मैसेज को सुनते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं नफीस फातिमा फिरदौस कंप्यूटर सेंटर से। मेरे साथ मेरे सर हैं जो मेरे शिक्षक मेरे गुरु हैं सरवत खान सर, और ये हमें कंप्यूटर सिखाने के साथ साथ बहुत अच्छी लाइफ से मोटिवेशन शिक्षा भी देते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है और हमें अच्छी भी लगती है। तो आज मैं आप लोगों को एक संदेश देना चाहूँगी। संदेश ये रियल स्टोरी है जो मैं आप तक पहुँचा रही हूँ। स्टोरी है एक पिता और बेटे की। एक बेटा जो होता है वो अदालत पहुँचता है जज के पास और कहता है जज साहब मुझे केस करना है। तो जज साहब पूछते हैं कि तुझे किस पर केस करना है। तो बेटा कहता है कि मुझे अपने पिता पे केस करना है, अपने बाप पे केस करना है। तो जज साहब कहते हैं कि तुझे अपने बाप पे क्यों केस करना है, क्या वजह है, मुझे बता पहले। तो बेटा कहता है कि जो मेरी चीज़ है, मेरी कमाई है, मेरी जायदाद है, जो कानूनन मेरी है, मेरी ज़ाती चीज़ है, वो मेरा बाप मेरी इजाज़त के बगैर खर्च करता है, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो ऑर्डर हुआ कि इसके बाप को यहाँ हाजिर किया जाए। तो बाप को बुलाने के लिए पहुँचे तो बाप से बोला गया कि आपको अदालत में बुलाया गया है, आपके ऊपर केस किया गया है। तो पिता ने पूछा कि किसने केस किया है। तो बोला आपके बेटे ने केस किया है। तो बड़ा दिल भर आया कि मेरे बेटे ने मेरे ऊपर क्यों केस किया है। दिल में चंद बातें उठीं और आंखों में आंसू के साथ अदालत पहुँचे। तो जो वहाँ के जज थे उन्होंने बोला कि तुम अपनी सफाई बाद में देना, पहले मुझे ये बताओ कि जब तुम्हें पता चला कि तुम्हारे बेटे ने केस किया है तो तुम्हारे दिल में जो बातें उठी वो बातें मुझे बताओ, क्योंकि वो बातें मुझे पता चल गई थी। मुझे आज ऐसा ख्याल आ रहा था कि आज एक बहुत गमगीन मेरे पास केस आने वाला है, तो पहले आप मुझे अपने दिल की बातें बताइए। तो उन्होंने कहा कि मेरे दिल में कोई बातें नहीं उठी, बस एक दिल का तूफ़ान था जो दिल ही में शांत हो गया।
गम भरा सीने में उठा और सीने में ही दफन हो गया। तो बोले कि ये आपका बेटा है और आप बताइए कि इसने आप पर क्यों केस किया। तो बोले, मेरे बेटे, जब से तू पैदा हुआ तब से हमने जीना छोड़ दिया। हमने तेरे लिए जीना शुरू किया। हमने तेरे लिए हर खुशी की। खुद भूखे रहे, तुझे खिलाया, खुद प्यासे रहे, तुझे पिलाया, खुद रोए, तुझे हंसाया, तुझे सारी खुशियाँ दी। अपनी ख्वाहिशें मारकर तेरी ख्वाहिशें पूरी की, अपनी हसरतें मारकर तेरी हसरत पूरी की। जब तू बीमार पड़ता था ना, तो मैं इतना घबरा जाता था कि जल्दी डॉक्टर के वहाँ ले चले, टैक्सी बुलाओ, रिक्शा बुलाओ, कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं मर ना जाए। इतना भयानक, इतने ख्यालात आते थे कि कहीं कुछ हो ना जाए मेरे बेटे को। पूरी पूरी रात मैं और तेरी माँ तुझे गोद में लेकर जागते थे। अपनी नींद खराब की, पर तुझे चैन से सुलाया कि कहीं कुछ हो ना जाए मेरे बेटे को। जब तू छोटा था ना, तो तू मेरी उंगली पकड़ के चलता था, हाथ पकड़ कर चलता था, कंधे पर बैठता था। मैंने हाथ पकड़ाया, गोद में बिठाया, कंधे पर बिठाया, सैर कराई सारी। मैंने सोचा जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो ये मेरा हाथ पकड़ेगा, मेरी उंगली मेरा सहारा बनेगा। मैं इसकी लाठी बना, ये मेरी लाठी बनेगा। एकदम मेरे बेटे तेरी आंखें माथे पर चढ़ गईं और बोला, तू कौन है? मैं भूल गया मैं कौन हूँ। मैं भूल गया कि मैं तेरा बाप हूँ। चलो मैं एक पड़ोसी हूँ, पर पड़ोसी को भी तो यार पूछ ही लिया जाता है कि क्या है, क्या नहीं है, क्या चाहिए, कोई ज़रूरत है, तू भूखा तो नहीं है। पर तूने तो वो भी नहीं पूछा। यहाँ बात पूरी भी ना हो पाई कि आंखों से आंसू जार कतार होने लगे। आगे कुछ कहने की हिम्मत भी ना हुई। फिर जज उठे और बेटे का गिरेबान पकड़ा और बोले, जाओ दफ़ा हो जाए यहाँ से। तू अपने इस पिता पे केस करने आया था, इस बाप पे केस करने आया था। तू कभी इनका कर्ज नहीं चुका सकता है। आज तेरे पास जो भी है, तेरी जायदाद है, तेरी ज़ाती कमाई है, सब तेरे पिता की है, सब उन्हीं की बदौलत है। अगर वो ना होते तो तेरे पास आज ये कुछ ना होता। आज के लिए इतना ही कहना चाहूँगी कि जितने भी बॉयज़ यहाँ बैठे हैं सब कायदे से सुने अपने पिता के लिए। और मैं ये भी चाहूँगी कि मैं अपने पापा को बहुत इम्पोर्टेंट मानती हूँ। किसी को पाने के लिए मैं अपने पापा को नहीं खो सकती हूँ, और ना तो अपने पापा को खो कर किसी को पाना चाहती हूँ। थैंक यू।